डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको विस्तार का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल जो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। दिस स्टोरी मूव्स एट टू डिफरेंट लेवल इन स्पेस एंड टाइम। यह कहानी समय और स्थान की दृष्टि से दो लेवल पर चलती है। इट मूव्स स्टिमलेसली बिटवीन द मॉडर्न टाइम्स एंड द पीरियड ऑफ 1890 समथिंग। एक आधुनिक समय और एक 1890 के समय के बीच के समय को क्या है, लगातार इसको दर्शाया गया है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज चार्ली। इसमें एक मुख्य कैरेक्टर कौन है? चार्ली, हु इज़ 31 ईयर्स ओल्ड, जो 31 साल का है। ही लिव्ड अराउंड न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड ओनली 2 levels देयर फ्रॉम द ट्रेन्स लीव ऑफ डिफरेंट डेस्टिनेशंस। वह क्या है, न्यूयॉर्क सेंट्रल में रहता है और हमेशा अपने काम के लिए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से अंडरग्राउंड रेलवे ट्रेन में जाता रहता है। ही नोज़ ओनली 2 levels, केवल वो 2 लेवल जानता है। वेयर द ट्रेन्स लीव फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशन, जहाँ से ट्रेन क्या है इन जगह से जाती है। तो आपको अब इस लेसन की स्टोरी बता रही हूँ। अब मैंने इंट्रोडक्शन बताई। Everybody knew that there were only 2 levels in the subway of Grand Central Station. हर कोई जानता है कि यहाँ से केवल 2 ही स्तर हैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से। बट चार्ली हु वाज 31 ईयर्स ओल्ड, चार्ली जो 31 साल का है, सेड वह कहता है, ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल, कि वो तीसरे स्तर पर भी गया है। इसमें क्या है, वो जो चार्ली व्यक्ति है वो काल्पनिक तीसरा स्तर देखता है, क्योंकि कई बार आदमी क्या है चिंताग्रस्त होता है और वो इन सब से बचने के लिए किसी और जगह जाना चाहता है। तो इसमें चार्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। व्हेन ही टॉक्ड टू दिस साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ दिस, जब उसने यह सब चीज़ें अपने साइकाइट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक मित्र को बताई, ही सेड उसने कहा, दैट इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि जागते हुई आँखों से सपना पूरा करने जैसा है। द फ्रेंड सेड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड वाज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, उसके मित्र ने बताया कि आधुनिक युग असुरक्षा, डर, वार, युद्ध, वरी, चिंता से भरा हुआ है। एंड चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट, और चार्ली इन चीज़ों से बचना चाहता है। बिकॉज ही वाज अनहैप्पी, क्योंकि वह खुश नहीं है। ऑल फ्रेंड ऑफ चार्ली आल्सो एग्री टू दिस, उसके चार्ली के सभी मित्र इस बात से सहमत हैं। दे वुड से, उन्होंने कहा, दैट हिज स्टैम्प कलेक्टिंग एक्टिविटीज़ वर आल्सो ए टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, उसका जो टिकटों का कलेक्शन करना वो भी एक साधारण वास्तविकता से साधारण अलग होना है। बट चार्ली वुड नॉट एक्सेप्ट विद एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन चार्ली इसे स्वीकार करना नहीं चाहता। इट वाज हिज ग्रैंड फादर, ये उसके दादाजी थे, हु हैड स्टार्टेड दिस स्टैम्प कलेक्शन, जिसने टिकटों को इकट्ठा करना शुरू किया था। एंड ही डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, और वास्तविकता से वो हटने की उसे ज़रूरत नहीं है। थिंग्स वर पीसफुल, कि चीज़ें उन दिनों में शांत हुआ करती थी। ही नीडेड सो एस्केप, इसलिए उन्हें बचने की ज़रूरत नहीं थी। वन नाइट, एक रात, चार्ली वर्कड लेट इन हिज ऑफिस, चार्ली ऑफिस में लेट तक काम करता रहा। ही वाज इन हरी टू गेट होम, उसे घर जाने की जल्दी थी। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, इसलिए ग्रांड सेंट्रल से उसने नीचे वाले रास्ते से जाने का निश्चय किया। बिकॉज इट वाज फास्टर, क्योंकि यह बहुत तेज़ था। देन द बस की बजाय। ही वॉज वियरिंग ए 10 गार्बेंडाइन सूट, उसने एक गार्बेंडाइन सूट पहना हुआ था। स्ट्रा हैट, एक तिनकों की टोपी थी, विद फैंसी बैंड, जिस पर एक अच्छा बैंड लगा हुआ था। वैन ही एंटर्ड द स्टेशन, जब वह स्टेशन पर पहुंचा, ही पास्ड ए डजन मैन, उसके पास से दर्जनों व्यक्ति गुजरे। हु लुक्ड जस्ट लाइक हिम, जो केवल उसी की तरह दिखाई देते थे। एंड ही वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप एनीथिंग, न ही वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था। ही जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा, वह तो केवल लुइसा अपनी पत्नी के पास घर जाना चाहता था। चार्ली वॉक डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, चार्ली ने अपने कदम पहले स्तर की तरफ रखे। देन ही वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स ऑन द सेकेंड लेवल, फिर उसने दूसरे स्तर की तरफ कदम बढ़ाए।
फ्रॉम वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव, जहाँ से शहरी गाड़ियाँ छूटती है। बट वैन ही हेडिंग फॉर द सबवे, लेकिन जैसे वो मुख्य द्वार की तरफ मुड़ने लगा, ही गोट लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, वह एक कॉरिडोर में रास्ता खो दिया। इट हैड हैपेंड विद हिम बिफोर आल्सो, एक बार पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ था। वंस ही गोट इनटू ए टनल, जब वह एक सुरंग की तरफ घुसा, अबाउट ए माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी, केम आउट इन द लॉबी ऑफ रोजवेल्ट होटल, जब वह रोजवेल्ट होटल की तरफ आया। अनदर टाइम, दूसरी बार, ही केम अप इन ऑफ ऑफिस, जब वह ऑफिस में निकला। बिल्डिंग देर वॉज 3 ब्लॉक्स अवे, जो से 3 ब्लॉक दूर थी। ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया, दैट द ग्रांड स्टेशन सेंट्रल वॉज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रांड सेंट्रल क्या एक पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, रोज़ नए नए कॉरिडोर, स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स, जो उसकी जड़ें हैं। दिस टाइम, इस समय, चार्ली न्यू दैट ही हैड एंटर्ड ए रॉन्ग कॉरिडोर, इस समय चार्ली जानता था कि वो एक गलत कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया है। बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वह चलता रहा। द कॉरिडोर वेंट एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, कॉरिडोर थोड़ी सी बाईं तरफ मुड़ी और क्या है, नीचे की ढलान की तरफ चली गई। ही कुड हियर द एम्प्टी साउंड ऑफ हिज ओन स्टेप, उसे केवल अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ही डिड नॉट पास एनी वन देयर, उसके पास से कोई नहीं गुजरा। देन ही हर्ड द साउंड ऑफ सम पीपल टॉकिंग, फिर उसने कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ें सुनी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो सुरंग थी और भी तीखी ढलान में चली गई। ही वेंट डाउन ए फ्यू स्टेप, जैसे ही उसने कुछ कदम चला, ही केम आउट ऑन द 3rd लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पर पहुंच चुका था। चार्ली सा दैट एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट ऑन द 3rd लेवल, चार्ली ने देखा 3रे लेवल पर हर चीज़ अलग थी। हेयर द रूम्स वर स्मॉलर, कमरे छोटे थे। एंड फ्यूअर टिक्ट विंडो, कुछ ही वहाँ पर टिक्ट की खिड़कियाँ थी। ऑन द फ्लोर, फर्श पर देर वर ब्रास सिप्टेंस, पीतल के थूकदान रखे हुए थे। द लाइट्स वर डिम, प्रकाश बिल्कुल धुंधला था। दे फ्लिकर्ड, वो टिमटिमा रहे थे। बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वो खुली आग वाले गैस लाइटें थी। एवरीबडी इन द स्टेशन, स्टेशन पर हर कोई, ड्रेस्ड इन ए वे पीपल डिड इन द 1890s, 1890 के समय जो लोग ड्रेस पहना करते थे, ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी। मैन हैड बियर्ड, आदमियों की दाढ़ी थी। एंड विस्कर्स, मूछे। फैंसी मस्टेच, यानी मस्टेच का मतलब अच्छी मूछे थी। ए वेरी स्मॉल लोकोमोटिव वाज आल्सो कमिंग इन, एक छोटा सा इंजन आता हुआ दिखाई दिया। देर वाज न्यू बॉय हु हैड कॉपीज ऑफ ए न्यूज़पेपर, वहाँ एक अखबार वाला लड़का था जो न्यूज़पेपर की कॉपी बेच रहा था। द वर्ल्ड, दैट हैड नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर, जो कई सालों से नहीं छपा था। इट वाज जून 11, 1894, उस पर क्या तारीख थी, 11 जून 1894 एडिशन। चार्ली टर्न टुवर्ड द टिक्ट विंडो, चार्ली टिक्ट विंडो की तरफ मुड़ा। ही सा दैट फ्रॉम देयर, जो यहाँ से उसे दिखाई दे रही थी। ही कुड बाय टिक्ट्स फॉर एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से वो यूनाइटेड स्टेट कहीं की भी टिकट खरीद सकता था। ही डिसाइडेड टू बुक 2 टिकट्स फॉर गैल्सबर्ग, उसने गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें बुक की। वेयर ही वांटेड टू गो विद हिज वाइफ, जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता था। बट व्हेन द क्लर्क लुक एट द बिल्स, लेकिन जब क्लर्क ने बिल की तरफ देखा, चार्ली हैंड, जो चार्ली के हाथों में थे, ही सेड दैट इज़ नॉट मनी, तब क्लर्क ने कहा कि ये पैसे नहीं हैं मिस्टर। द क्लर्क ग्लैंस एट द कैश व्हेन द क्लर्क द क्लर्क ग्लैंस एट द कैश ड्रावर बिसाइड देम, जब क्लर्क ने कैश ड्रावर के पास उस दराज में रखे हुए तरफ नज़र दौड़ाई। देर वर ओल्ड स्टाइल बिल्स इन इट, वहाँ पर पुराने तरह के बिल्स थे। दे वर डिफरेंट लुकिंग बिल्स, बिल्कुल अलग दिखने वाले। दे वर हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, जैसे कि अब पैसे हैं उससे दुगने बड़े। चार्ली हैड विद हिम, जो चार्ली के पास थे। द क्लर्क थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, क्लर्क ने उसे पुलिस बुलाने की धमकी दी। चार्ली एट वॉज टर्न्ड अवे, चार्ली अचानक वहाँ से मुड़ गया। एंड गोट आउट फास्ट, जल्दी ही बाहर निकला। नेक्स्ट डे, अगले दिन, चार्ली ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, चार्ली ने $300 बैंक से निकाले। एंड बोल्ड
ओल्ड स्टाइल करेंसी और पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी। ही हैड टू पे ए प्रीमियर, इसके लिए उसे पैसे ज़्यादा भी देने पड़े। हिज $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, उसके $300 के केवल उसे 200 रुपये ही मिले। बट दाउ ही ट्राइड मैनी टाइम, लेकिन कई बार उसने कोशिश की। ही कुड नेवर फाइंड द कॉरिडोर, उसे वह कॉरिडोर नहीं मिला। दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से तीसरे स्तर की तरफ जाता है। हिज वाइफ बिकम मच वरिड, उसकी पत्नी भी काफ़ी चिंतित थी। व्हेन ही टोल्ड हर ऑल दिस, जब उसे यह सब बताया गया। शी डिड नॉट वांट हिम टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, उसने कभी भी तीसरा लेवल नहीं देखा था। एनीमोर आफ्टर ए वाइल ही स्टॉप्ड, कुछ समय के बाद वो रुक गया। बट ही ऑफन टॉक टू हर फ्रेंड, लेकिन वह हमेशा अपने मित्र के पास ये बातें किया करता था, जो मित्र का नाम था सेम वेनर, अबाउट द ब्यूटीज ऑफ द गैल्सबर्ग की सुंदरता के बारे में। नाउ चार्ली गेव हिज अटेंशन टू द स्टैम्प्स, अब चार्ली ने अपना ध्यान टिकटों की तरफ दौड़ाया। हिज ग्रैंडफादर कलेक्शन हैड मैनी फर्स्ट डे कवर्स, कि उसके दादाजी के पास प्रथम दिन के कवर के काफ़ी संग्रह था। लेट अस नो, कि आओ हम जाने। व्हाट इफ फर्स्ट डे कवर, ये क्वेश्चन आएगा आपका कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी कोई नई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेल्प्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ खरीद लेते हैं और मेल के द्वारा लिफाफे में उसे क्या है अपने ही एड्रेस पर पहले ही दिन भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, जिस पर क्या है डेट लिख दी जाती है। द एनवेल्प इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इसी लिफाफे को क्या है एक फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, कि वो कभी नहीं खोले जाते। जस्ट पुट ए ब्लैंक पेपर इन द एनवेल्प, क्योंकि लिफाफे के अंदर एक खाली पेपर होता है। वन नाइट, एक रात, चार्ली वॉज लुकिंग अमिंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, चार्ली ने एक बहुत ही पुराना फर्स्ट डे कवर देखा। देयर ही फाउंडेड वन हैड बीन मेल टू हिज ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी ने अपने ही एड्रेस पर मेल किया था। एट हिज होम इन गैल्सबर्ग में। चार्ली डिड नॉट रिमेंबर, चार्ली को याद नहीं है। एवर सीन इट बिफोर, कि उसने पहले कभी ये देखा हो। द पोस्ट मार्क शोज, उस पर जो पोस्ट मार्क दिखा रहा था वो कब की डेट दिखा रहा था, 18 जुलाई 1894। बट द पेपर इनसाइड इट वाज नॉट ब्लैंक, लेकिन जो इसके अंदर कागज़ था वो खाली नहीं था। इट हैड ए नोट, इस पर एक नोट लिखा हुआ था, लेख स्काइटिस्ट फ्रेंड, जो उसके मित्र के द्वारा लिखा गया था, सेम वेनर। इट रीड, क्या लिखा हुआ था उस लेटर में देखें। 9401 विलियर्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनियस, जुलाई 18, 1894, ये उसका एड्रेस दिया गया है। चार्ली, जो उसके मित्र ने चार्ली को लिखा। यू वर राइट, तुम ठीक कह रहे थे। इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे यहाँ आए 2 सप्ताह हो गए हैं। एंड डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। दे वर ऑल सिंगिंग, और वो गाना गा रहे हैं। कम ऑन बैक, वापिस आओ। चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम तीसरा लेवल नहीं ढूंढ लेते। इट्स वर्थ इट, ये बेकार है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा फ्रेंड सैम। तो ये लेटर उसे लिखा हुआ मिला, जिसके अंदर फर्स्ट डे कवर में एक खाली कागज़ होता है, लेकिन इसमें खाली कागज़ नहीं था, इसमें क्या है ये लेटर लिखा हुआ था। लेटर, उसके बाद चार्ली फाउंड फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर सैम हैड ब्रॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। चार्ली ने पाया कि जो स्टैम्प और कॉइन्स उसने इकट्ठा किए थे, सैम हैड बोट, सैम ने भी $800 ओल्ड पुरानी करेंसी खरीदी थी। चार्ली थॉट सैम कुड सेट अप ए लिटिल है, सोचा कि सैम को शायद छोटा कोई बुखार है। फीड एंड ग्रेन बिजनेस दैट ही लाइक सो मच, वो क्या है एक अनाज जो पशुओं के लिए चारा होता है उसका काम करता था, जो उसे पसंद था। इन गर्ल्स बैग इन 1894 ही कुड फाइंड नो स्कोप फॉर हिज ओल्ड बिजनेस, उसने उसे अपना कोई भी पुराना व्यापार नहीं पाया। बिकॉज ही वाज ए साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक था। तो देखो किस तरह उस चार्ली क्या है तीसरे स्तर की कल्पना करता है, लेकिन उसे लगता है कि जो उसने तीसरे स्तर में गया है वो उसका काल्पनिक नहीं है, क्योंकि उसके फ्रेंड के द्वारा लिखा उसे पत्र मिला।
लेकिन इस लेसन में यही बताया गया है कि 1819 का युग है वो क्या है, चिंताओं से बिल्कुल दूर था। जब हम चिंताओं में पड़ जाते हैं तो हम कल्पना के अंदर जीने लग जाते हैं और कल्पना के अंदर ही वो एक तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे शांति मिलती है, सुंदरता देखता है और वो अपनी पत्नी के साथ वहां जाना चाहता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।